दुनिया में लाखों भूतिया जगहें हैं, पर आज हम भारत के सबसे भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। लाखों लोगों के अनुभव के बाद इन जगहों को भूतिया माना गया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घोस्ट जैसी चीजों में रुचि रखते हैं और जो विज्ञान के परे जाने के लिए तैयार है। उन लोगों के लिए है जो साइंस यानी विज्ञान के लिमिटेड दुनिया को छोड़ उसके परे जाकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दिल को मजबूत करके इस वीडियो को देखना। लाइट बंद करो, एक जगह बैठो और इस वीडियो को एंजॉय करो। नंबर 9, भानगढ़, राजस्थान। राजस्थान में भानगढ़ पहले एक फलता फूलता शहर हुआ करता था, पर समय के चक्र ने इस जगह को इस तरह से बदला कि अब ये एक अबैंडन्ड सिटी के बदले और कुछ भी नहीं रहा। भानगढ़ में मौजूद भानगढ़ का किला द भानगढ़ फोर्ट भारत की हॉन्टेड प्लेसेस के लिस्ट में सबसे टॉप में आता है। राजस्थान की ये सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। दिन के समय तो ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही रहती है, पर हर रात को ये एक प्रेतवाधित स्थान बन जाती है। यहाँ तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस फोर्ट के थोड़ी दूर में ही एक बोर्ड रखा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश करना वर्जित है। भारत का ये इकलौता जगह है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद एक हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। ये माना जाता है कि अगर कोई इंसान सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद इस फोर्ट के अंदर जाएगा तो वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। इस किले के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों का ये कहना है कि रात को इस किले से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और अंदर से रात को पायल की आवाज और नाचने गाने की आवाज आती है। ऐसा मानो कि वहाँ पर आत्माएं कोई सेरेमनी मना रही हो। लोगों के हिसाब से यहाँ पर औरतों के चिल्लाने की और रोने की आवाज आती है और कई लोगों ने तो अपनी आंखों से एक औरत को देखा है जो कि एक परफ्यूम की कंटेनर को लेकर इस किले के अंदर टहलती है और पूरे किले से उस समय एक अजीब सी इत्र यानी परफ्यूम जैसी स्मेल आती है। इस किले की कहानी ये कहती है कि उस समय एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था रानी रत्नावती। कहा जाता है कि वो अपने समय की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। जब वो 18 साल की हुई तब बहुत सारे राजाएं शादी की इच्छा को लेकर इनके पास आए। उनमें से एक काला जादूगर था जिसकी रेपुटेशन बहुत खराब थी सोसाइटी में और उसे पता था कि इतने बड़े रानी के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती, पर वो उसे दिल से चाहता था और उसने ठान लिया था कि वो उस रानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने उस विद्या का सहारा लिया जिसे वो सालों से सीखता आ रहा था, जो कि था ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। उसने सोचा कि वो काला जादू के सहारे रानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा देगा। एक बार उस एंशिएंट बाजार में रानी की एक नौकर रानी के लिए इत्र यानी परफ्यूम खरीद रही थी। तब चुपके से उस काले जादूगर ने उस परफ्यूम के ऊपर कुछ मंत्र स्पेल कर दिया जिससे वो परफ्यूम ऐसा बन गया कि जैसे ही वो रानी उस परफ्यूम का इस्तेमाल करती वैसे ही वो काला जादू काम करने लगता। पर किसी कारण के चलते या फिर रानी के जो गुप्तचर होते हैं उनके जरिए रानी को पता चल गया कि इस इत्र में काला जादू है। इस बात को जानने के बाद वो उस परफ्यूम को एक पत्थर के ऊपर जोर से फेंक दी और काला जादू उल्टा पड़ गया, जिसके असर से वो रॉक ऊपर पहाड़ से गिरते गिरते सीधा उस काला जादूगर के ऊपर आके गिर गया और इसके चलते वो मरने लगा। मरने के ठीक पहले उसने इस पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये इलाका और ये किला एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस घटना के बस 1 साल बाद ही यहाँ पर एक जंग छिड़ी और एक के बाद एक ऐसी घटना हुई कि यहाँ की सारी जनसंख्या खत्म हो गई और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। पर आज के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि रानी रत्नावती की आत्मा आज भी इस किले को हॉन्ट करती है और जो मैंने पहले बताया वो औरत जो कि परफ्यूम को लेकर घूमती है वो और कोई नहीं रानी रत्नावती ही है। और एक अजीब चीज ये है कि जब से इस जगह को वो श्राप मिला है तब से जब भी किसी भी इमारत को रेनोवेट करने की कोशिश होती है तो वो एक रहस्यमय तरीके से ढह जाती है, जिसके चलते कई बार वर्कर्स को चोट भी लग जाती है। नंबर 8, मसूरी सवॉय होटल। उत्तराखंड के मसूरी में मौजूद एक बहुत ही फेमस होटल है जिसका नाम है द सवॉय होटल। सवॉय होटल इंडिया की सबसे लग्जरियस होटल में से एक है। 1911 में इस जगह पर एक रहस्यमयी मौत हुई थी।
इस जगह पर एक फीमेल स्पिरिचुअलिस्ट जिनका नाम था फ्रांसिस गार्नेट ओम अपने फ्रेंड के साथ रहने रुकी, जिनका नाम था माउंट स्टीफन। और उनकी जो फ्रेंड थी माउंट स्टीफन, उसकी एक अजीब आदत थी, वो रेगुलरली स्पिरिट से कांटेक्ट करती थी अलग अलग प्रथाओं के जरिए। तो उस रात वो लोग रुके और सुबह नॉर्मली उठे और गार्नेट ओम की जो दोस्त थी माउंट स्टीफन, वो निकल गई क्योंकि गार्नेट ओम ने कहा कि तुम निकलो और मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। पर बहुत देर हो गई पर गार्नेट ओम अभी तक नहीं आई। वापस आने के बाद माउंट स्टीफन ने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। उनकी फ्रेंड ने तुरंत लोगों से मदद मांगी और इंस्पेक्शन के बाद ये पता चला कि वो अंदर ही रूम में मरी हुई है। और सबसे अजीब बात ये थी कि रूम अंदर से बंद था और कोई दूसरा इंसान उस रूम में था ही नहीं। फिर उसके बाद जो डॉक्टर उनके शरीर का परीक्षण कर रहा था, उसकी भी एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। आज तक, जी हाँ, आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया कि एग्जैक्टली उस दिन उस रूम में आखिर हुआ क्या था। और इसी घटना के चलते बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गार्नेट ओम की आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। जो गेस्ट्स वहाँ पर रुके हैं वो ये देखते हैं कि कभी कभी रूम के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, रूम के अंदर की चीजें एक अजीब तरीके से अपने आप ही हिलने लगती है। बहुत लोगों ने एक औरत को भी देखा है जो कि वहाँ की सीढ़ियों और कॉरिडोर में घूमते रहती है। और जो लोग वहाँ रात गुजारते हैं वो लोग ये भी रिपोर्ट किए हैं कि उन्हें इस होटल में अजीब से डरावने सपने भी आते हैं। डरावने सपने के साथ साथ लोगों के मन में एक फीलिंग आती है, एक ऐसी फीलिंग जो ये कहती है कि कोई तुम्हें देख रहा है। बहुत लोगों की थ्योरी ये भी कहती है कि उनकी जो फ्रेंड थी जो कि भूतों से कांटेक्ट करती थी, वो एक रात पहले किसी आत्मा को इनवाइट कर दी थी और लोगों का ये मानना है कि यही वो वजह है जिसके चलते उसकी मौत हो गई। नंबर 7, NH-17 हाईवे, गोवा। मुंबई को गोवा और गोवा को मुंबई जोड़ने वाला एक रास्ता है, एक नेशनल हाईवे NH है, NH-17, नेशनल हाईवे 17। भूतिया रास्तों की कहानियां तो आपने बचपन से ही सुनते आया होगा, पर ये है असल दुनिया का भूतिया रास्ता। दिन के समय तो ये एक नॉर्मल रोड की तरह दिखता है, पर रात आते आते सीन बदल जाता है। इस हाईवे को लेकर एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित कहानी है। एक रात एक कपल इसी रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक कार का म्यूजिक प्लेयर अपने आप ऑन ऑफ होने लगा और एक रहस्यमयी तरीके से कार का वाइपर भी ऑन ऑफ होने लगा। वो इंसान कार का बैलेंस खोने लगा। फिर उस कपल ने कार को एक जगह रोक दिया और वो आदमी चेक करने लगा कि आखिर हुआ क्या है, सिस्टम में क्या गड़बड़ी आ गई है। तभी अचानक एक रहस्यमयी तरीके से कार का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से एक रहस्यमयी तरीके से लॉक हो गया। सडनली उनका फोन का सिग्नल भी लॉस्ट हो गया और इसके चलते वो हेल्प भी नहीं मांग सकते थे। आधे घंटे बाद वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया, पर उसी समय अचानक से जो फीमेल थी उनके नेक में एक रेड मार्क आ गया। ऐसा मार्क जिसे देखने से लगता है जैसे कि किसी ने स्क्रैच कर दिया हो। ये सब उनके आंखों के सामने हुआ और उस समय उनके बदले कोई नहीं था। तो फिर आखिर कौन सा एंटिटी था जो ये सब कर रहा था, ये आज तक अनसुलझा है। कई लोगों ने तो ये भी अनुभव किया है कि इस पूरे रास्ते पर जगह जगह पर कई औरत लिफ्ट मांगती है, पर लोगों का ये कहना है कि जिसने अनजान औरतों को लिफ्ट दिया वो कभी भी जिंदा नहीं बचा। चाहे वो कोई औरत हो या घोस्ट हो, रात के समय हमें किसी अनजान इंसान को लिफ्ट नहीं देना चाहिए। नंबर 6, टनल नंबर 33, शिमला। शिमला में एक टनल है जिसका नाम है टनल नंबर 33। इसके अंदर से ट्रेन के ट्रैक्स गुजरते हैं। ज्यादातर लोग जो इस टनल के अंदर जाते हैं वो लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि इसके अंदर जाने पे उन्हें अजीब सी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है। बहुत लोगों को इस टनल के अंधेरे में एक ऐसा क्रिएचर दिखाई दिया है जिसका रूप ऐसा लगता है कि ये हमें बाहर की तरफ देख रहा है। लोग बहुत सारे अनजान फोर्सेस को यहाँ पर अनुभव करते हैं और रात को अजीब अजीब आवाजों का अनुभव करते हैं। जब ये टनल आज से 100 से भी ज्यादा साल पहले 1889 में बना था, तब इसे बनाने का प्रोजेक्ट कैप्टन बैरोग ने लिया था, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। वो एक टैलेंटेड इंजीनियर थे, पर इस प्रोजेक्ट में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। वो इस प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, पैसों की कमी के वजह से और बहुत काम के प्रेशर के वजह से। पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और एक लास्ट डेट भी तय हुआ था कि इतने डेट तक इन्हें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। जब ये इस टनल के प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाए, तब उस ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक बहुत भारी रकम इनके ऊपर फाइन लगा दिया। इस घटना ने बैरोग के कैरियर को खत्म कर दिया और उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर्ज के ऊपर एक और भयंकर फाइन आ चुका था।
और इस घटना के चलते वो डिप्रेशन में चले गए और वो डिप्रेशन इतनी खराब थी कि उन्होंने अपनी जान ले ली। उन्होंने ठीक इसी टनल के सामने आत्महत्या कर लिया। उस टनल का आधा कंस्ट्रक्शन बैरॉग ने खुद किया था और उनके इस अजीब मौत के चलते शिमला के निवासी ये कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी इस टनल को हॉन्ट करती है। एक ऐसा टनल जिसके आधे पार्ट को उन्होंने बनाया पर उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिला, उल्टा मौत मिला, उन्हें न्याय नहीं मिला। ये कहानी तो समझ आती है पर बैरॉग की आत्मा के साथ साथ यहाँ पर लोगों ने कई फीमेल एंटिटीज को भी देखा है। एक बार एक इंसान ने एक औरत को देखा जो कि भागते भागते इस टनल के अंदर गई और जब उस इंसान ने उसकी हेल्प करने के लिए तुरंत अंदर भागा तब अंदर कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि वो औरत किसी मुसीबत में होगी पर अंदर जाने के बाद तो उसे इस बात पर शक होने लगा कि वो एक औरत भी थी या फिर कोई सुपरनैचुरल एंटिटी। नंबर 5, राइटर्स बिल्डिंग। राइटर्स बिल्डिंग वेस्ट बंगाल के कैपिटल सिटी कोलकाता में मौजूद एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है। 1930 के समय जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन था तब इस बिल्डिंग में कई कत्ले हुई, कई ब्रिटिश कर्नल की मौत हुई। कहा जाता है कि जिन ब्रिटिश कर्नल की कत्ल इस बिल्डिंग में हुई थी वो आज भी इस बिल्डिंग में घूमते हैं। ये बिल्डिंग आज भी इस्तेमाल होती है और दिन के समय यहाँ पर लोग काम भी करते हैं, पर मैंने कहा सिर्फ दिन के समय। आज भी चीखें और अजीब सी आवाजें रात के समय आती है और दिन के समय चिल्लाने की आवाज सुनाई देना तो इस बिल्डिंग के लोगों के लिए आम सी बात हो गई है। इस बिल्डिंग का जो तीसरा फ्लोर है ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। जो स्टेशनरी रूम होता है जिसमें यूजलेस चीजें और बाकी स्टॉक रखी जाती है, उस रूम में जब भी कोई जाता है तब उन्हें एक अजीब सी एंटिटी की प्रेजेंस फील होने लगती है। अचानक से हेडेक होने लगती है। लोगों का मानना है कि ज्यादातर कत्ले इसी रूम में हुई थी। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो इस बिल्डिंग को पूरे भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक मानते हैं। नंबर 4, ब्रिजराज भवन पैलेस। राजस्थान के कोटा शहर में एक हवेली है जिसका नाम है ब्रिजराज भवन। ये हवेली 1830 में बना था, मतलब अभी लगभग 190 साल पूरे होने वाले हैं इस हवेली के। लोगों का मानना है कि यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति की आत्मा घूमती है और उसका नाम है मेजर बर्टन। ये एक सैन्य ऑफिसर थे ब्रिटिश के। अभी इस पैलेस को एक होटल के रूप में बदल दिया गया है और आप यहाँ पर रुकने के लिए रूम भी बुक कर सकते हो, पर जैसा कि कहा जाता है बिना आग के धुआं नहीं उठता। लोग इसे सालों से हॉन्टेड बोलते आ रहे हैं। लोगों के अनुभव के हिसाब से और जो स्टाफ इस जगह पर काम करते हैं उनके हिसाब से यहाँ पर अक्सर 2 छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं और अजीब सी चिल्लाने और चीखने की आवाजें सुनाई देती है। रात के समय यहाँ धुंधली फिगर्स यहाँ के कमरों में दिखाई देती है। इस पैलेस की कहानी ये कहती है कि इस पैलेस में मेजर बर्टन और उनके 2 बेटे रहते थे। उस समय भारत में ब्रिटिश राज होने के चलते जगह जगह विद्रोह होने लगते थे। कहा जाता है कि ब्रिटिश राज के समय कोटा ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लड़ाइयाँ बहुत कम होती थी और गर्म माहौल में जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे जैसे मेजर, वो लोग कोटा में ही रहते थे। विद्रोह से बचने के लिए मेजर बर्टन और उनके 2 छोटे बेटे कोटा में रहने आए, पर एक रात ने सब कुछ बदल दिया। वो रात था 15 दिसंबर 1857। अचानक से हजारों लोगों की टोली मेजर बर्टन के इस पैलेस के तरफ बढ़ने लगी। दूर से ही इस चीज को देखकर गार्ड्स ने मेजर को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया कि एक बहुत बड़ी भीड़ इस घर के तरफ आ रही है। मेजर को लगा कि ये लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आ रहे होंगे, पर अचानक से हिंसा शुरू हो गई। इस चीज को देखकर मेजर बर्टन अपने दोनों बेटों को लेकर सबसे ऊपर वाले कमरे में जाकर छुप गए, ये सोच के कि गार्ड्स इन लोगों को रोक देंगे। पर लोग आखिरकार ऊपर वाले कमरे में गए और इन तीनों लोगों को घसीट कर नीचे ले आए और घुटनों के बल बैठने को कहा और मेजर बर्टन को तुरंत मार डाला और यहाँ तक उनके दोनों बेटों को भी मार दिया गया। लोगों का ये मानना है कि मेजर अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया था, सिर्फ उसे अगर मारा जाता तब कुछ भी नहीं होता, पर बिना वजह के हिंसा में उनके बेकसूर बेटों को क्यों मारा गया, ये बात उनकी आत्मा को आज भी शांत रहने से रोक रही है। अचानक से हुई इस मौत के बाद मेजर बर्टन की आत्मा इस पैलेस में भटकना शुरू हो गई, लोगों का ये कहना है। नंबर 3, जीपी ब्लॉक इन मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मौजूद ये जीपी ब्लॉक भारत के सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। इस बिल्डिंग को दशकों से हॉन्टेड माना गया है। बहुत लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि वो एक लड़की को देखते हैं जो कि इस बिल्डिंग के छत पर बैठी रहती है और अचानक से गायब हो जाती है। इसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि लाल रंग की साड़ी पहनी एक औरत हमेशा इस बिल्डिंग के अंदर आती जाती रहती है। और इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी साइटिंग ये है, जो भी लोग इस बिल्डिंग के पास से गुजरते हैं और जो भी लोग इस बिल्डिंग के
अंदर एक्सप्लोर करने जाते हैं उनमें से ज्यादातर लोग ये देखे हैं कि बिल्डिंग के अंदर 4 लोग बैठकर शराब पी रहे हैं और जैसे ही उस रूम में लोग देखने जाते हैं वैसे ही ये गायब हो जाते हैं। और बिल्कुल यही 4 लोग वाली सीन और बहुत लोगों ने देखा है। बाकी जगह की कहानियों से अलग इस बिल्डिंग की अजीब बात यह है कि आज तक कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ये पता नहीं लगा पाया कि ये 4 लोग आखिर है कौन जो कि दिखते हैं और गायब हो जाते हैं। इस जगह की कोई कहानी भी नहीं है जो कि ये एक्सप्लेन कर सके। ये जीपी ब्लॉक इतना डरावना है कि ज्यादातर लोग इस बिल्डिंग के पास वाली सड़क पर से भी नहीं गुजरना चाहते। नंबर 2, मालचा महल, दिल्ली के इस मालचा महल में रात को क्या दिन में भी यहाँ लोग जाने से डरते हैं। कई लोगों ने अजीब एंटिटीज को यहाँ पर टहलते हुए देखा है तो कई लोगों ने चिल्लाने की आवाजों को सुना है। साल 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने इस मालचा महल को बनवाया था। उन्होंने इसे एक शिकारगाह के तौर पर बनवाया था, यानी जब वो शिकार करने जंगल में जाते थे तब वो इसी जगह पर ठहरते थे। ये महल पिछले लगभग 700 सालों से वीरान था। ये महल एक खंडर बन चुका था, पर 1985 में बेगम विलायत महल यहाँ पर रहने आई। उस समय इंडियन गवर्नमेंट के साथ बेगम विलायत महल का कुछ डिस्प्यूट हो गया था और बहुत मुश्किल के बाद उन्हें इस महल पर मालिकाना हक मिला। हक मिलने के बाद वो अपने फैमिली के साथ इसी महल में रहने लगी। करीब 700 साल बाद घास, पेड़ पौधे, जंगल और टूटे हुए पार्ट वाले महल में आखिर ये यहाँ कैसे रहती होगी इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 1995 के समय में भी इस महल में न कोई बिजली था और न ही कोई पानी सप्लाई, पर इन सब के बावजूद भी वो इस महल में रही। कहते हैं कि वो अपना कनेक्शन इस दुनिया से काट ली थी। इनकी एक बेटी थी और एक बेटा था और ये तीनों इस महल में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। शायद उन्हें इस महल से कुछ ज्यादा ही लगाव था। बेगम विलायत महल अपने गहने बेचकर अपना गुजारा करती थी, पर एक वक्त ऐसा आया जब सारे गहने खत्म हो गए और सदमे के चलते 1993 में विलायत महल ने खुदकुशी कर ली। और यहाँ पर रहस्य शुरू होता है। विचारक इस बात से कंफ्यूज्ड हैं कि वो रहने के दिक्कत के चलते खुदकुशी की या फिर कोई रहस्यमयी एनर्जी थी जो उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर दी। करीब 4 साल बाद उनकी बेटी की भी एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और हाल ही में इस बिल्डिंग के लास्ट वंशज इन तीनों की मौत इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई है। इसलिए ये माना जाता है कि बेगम विलायत महल, उनकी बेटी और उनके बेटे, इन तीनों की आत्मा आज भी इस मलचा महल में मंडराते हैं। नंबर 1, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। कोलकाता में मौजूद ये रेलवे स्टेशन सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक है। भारत में जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा रहस्यमय और भूतिया माना जाता है। यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग इस स्टेशन से इतने खौफ में हैं कि जब रात को 10:30 बजे यहाँ की आखिरी ट्रेन गुजरती है उसके बाद आपको यहाँ पर एक भी इंसान नहीं मिलेगा। इस इलाके में कोई रहस्यमयी सी चीज है जो उन लोगों को अपने तरफ टानती है जो कि आत्महत्या करना चाहते हैं। इस इलाके के लगभग 80% आत्महत्याएं इसी जगह पर होती है। लोग ट्रैक के ऊपर खड़े होकर अपनी जान दे देते हैं और लोगों का यही मानना है कि इतने सारे आत्महत्याएं यही वो कारण है जिसके चलते इस जगह पर इतनी आत्माएं घूमती है। यहाँ के ट्रेन ड्राइवर्स और यहाँ के कर्मचारी सब यहाँ पर अजीब सी प्रेजेंस को फील करते हैं और कई लोगों ने यहाँ पर आत्माओं के विजिबल रूप को भी देखा है। लोगों का कहना है कि स्पेसिफिकली यहाँ पर उन लोगों को धुंधला सा साया दिखता है जो कि इंसान के शेप का होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर करना और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।